देखिए ब्रदर, आपको हम सच्चाई बताएं कि शिक्षा जगत में एक क्रांति की आवश्यकता है। किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा का विकास होना जरूरी है। अगर और यह शिक्षा बांटने का काम किसका है? अध्यापक का है। और इतना तो आपको मालूम है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसलिए आओ हम सब मिल करके एक ऐसी टीम बनाएं जिससे समाज में एक नई जागृति पैदा हो, समाज शिक्षित हो सके, सही मायने में शिक्षित हो सके। आज शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल यह हो गया है कि हम नौकरी कर लें, हम पढ़ करके नौकरी कर लें। यह शिक्षा नहीं बेटा, कमाने के दुनिया भर के साधन हैं। किसी भी ढंग से आप पैसा कमा सकते हो। अब आपको हम सच्चाई बताएं बेटा, एक दिन हम एक सेंटर पर गए जहाँ पर कापियाँ चेक हो रही थी। बहुत सारे एग्जामिनर कापी चेक कर रहे थे। तो एक सीनियर मोस्ट एग्जामिनर से जो हिंदी की कापी जांच रहे थे, उनसे पूछा कि कापियों को चेक करने पर आपको क्या पता लग रहा है, समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? इस प्रश्न को सुनकर उस बुजुर्ग अध्यापक सीनियर मोस्ट एग्जामिनर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पाठक जी, आने वाले भविष्य में न तो कस्बे में और न ही गांव में चिट्ठी लिखने वाला और पढ़ने वाला आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों को मात्रा तक का ज्ञान नहीं है। हम तो अभी बहुत सारे लड़कों को 3 नंबर 4 नंबर दे के आए हैं, लेकिन ये सब पास हो जाएंगे। तो हमने कहा 3-4 नंबर दिया तो कैसे पास हो जाएंगे? तो कहा वो सरकारी आदेश है, वो पास हो जाएंगे। तो कहना हम ये चाहते हैं बेटा कि इससे यह साबित होता है कि शिक्षा जो है पतन के गर्त में जा रही है। इसलिए एक जागृति पैदा करनी है, एक क्रांति पैदा करनी है शिक्षा जगत में। और यह जिम्मेदारी केवल कौन उठा सकता है बेटा? अध्यापक उठा सकता है बेटा। टीचर्स इसको उठा सकते हैं, इस जिम्मेदारी को। वह समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई जागृति पैदा कर सकते हैं। आपको इतना तो मालूम है कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, सबको मालूम है। लेकिन शिक्षा की कमी के कारण हम सभी भारतीय, सबको मालूम है, 1000 वर्षों से ज़्यादा तक 1000 वर्षों से ज़्यादा समय तक गुलाम रहे। इसलिए हम सारे अध्यापकों को मिलकर एक शिक्षा जगत में एक ऐसी क्रांति पैदा करनी है, एक जीवंत भाव पैदा करना है शिक्षा में, विविधता लानी है, ताकि परिवार का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके और देश का विकास हो सके। थैंक यू।